topics and then we'll go into detail. Okay. So the chapter that we are going to start with is units and measurement. Can you see whatever I'm writing on the paper? Is it very much clear to you? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the first topic of your, I cannot say first topic because you people have already started with current electricity. So I can say the first chapter of your textbook, like when you will open the textbook of 11th standard, you'll find this chapter, units and measurement. Now, the basic part that like when you're opening your textbook and you're finding that your first chapter itself is units and measurement, means somewhere it is having a big role in physics. इसका फिजिक्स में जो रोल है ये बहुत बड़ा है. लाइक अगर आपको ये नहीं आता है तो बोल सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक एबीसीडी ऑफ फिजिक्स. बहुत ही बेसिक पार्ट है फिजिक्स का जो आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले, लाइक यू नो ना, योर साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, राइट? बेसिकली 4 टाइप्स. there is something called as physics, there is something called as chemistry, there is something called as mathematics, and there is something called as biology, right? So physics is all about what? अभी तक तो थोड़ा बहुत पता चला होगा, है ना बच्चों? फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? क्या लगता है फिजिक्स क्या है? हाँ बोलो बच्चों. फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? Study of something, how it works. Study of something, how it works. Any other person? कोई और बताना चाहेगा? Somewhere saying this statement is not wrong, I can say. Of course, study of something, how it works is studied under physics. That is very true. Someone else will try. What is physics? है क्या ये physics? कोई ट्राई करेगा या मैं आप लोगों का नाम लूं और फिर आप ट्राई करोगे? देखो बच्चों, इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप जब मेरे से बात करोगे, जब हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का सबसे बेसिक जो फिनोमेना है वो है डिस्कशन. जब आप किसी चीज में देखो, अच्छा ठीक है, चलो इतना ऊपर नहीं आते. तो मुझे बताओ, व्हेन यू वर स्टडीइंग साइंस 1, साइंस 2 in 10th standard, do you remember science 1, science 2? Yes. Yes. है ना? तो मुझे बताओ कि कौन सा साइंस आपके लिए टफ पड़ता था, साइंस 1 या साइंस 2? Science 1. 1. क्यों? 1 में क्या क्या था? Derivations. Equations. डेरिवेशंस, इक्वेशंस. आपका साइंस 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड था, राइट? साइंस 2 वाज बायोलॉजी, है ना? ऐसा कुछ था. Yes. तो साइंस 1 is all about physics and chemistry. I want you to say something that whenever you like, आपको कब लगता है कि आपका जो भी चैप्टर है या जो भी टॉपिक है वो आपको टफ पड़ रहा है? उसके पीछे एक ही रीजन होता है. इट इज नॉट समथिंग लाइक यू डोंट लाइक समथिंग. ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आता. रीजन ये है कि आपको समझ में नहीं आता इसलिए वो अच्छा नहीं लगता. समझ रहे हो? जब आपको कोई चीज इरिटेटिंग लगती है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो आ ही नहीं रहा है कि करना कैसे है, तो आपको वो चीज ऐसी हो जाती है, यार ये मुझे पसंद नहीं है. समझ रहे हो? समझा मैंने क्या कहा? क्लियर हुआ? सो जब आप उसको Yes, ma'am. समझोगे, Yes, miss. जब आप उसमें इंटरेस्ट लाओगे, तब आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगी. जब आप उस पर डिस्कशन करोगे, मतलब इट्स नॉट अबाउट बच्चों की अरे मैंने आंसर कर दिया तो इट कैन बी रॉन्ग. दैट इज ओके. इफ इट इज रॉन्ग
आई हैव अ रीजन बिहाइंड इट। मैं टीचर हूँ, तो अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और आपको वो नहीं पता है, या आपको मैंने कोई एक क्वेश्चन किया कि बच्चों मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो आप जो भी आंसर करोगे उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो राइट होगा या तो वो रॉन्ग होगा। अगर वो राइट है तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, अगर वो रॉन्ग है तो मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली में क्या राइट होना चाहिए एंड हाउ यू आर थिंकिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, सी आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू कि नहीं तुमने मुझे रॉन्ग आंसर क्यों दिया, बिकॉज यू ऑल आर किड्स नाउ। अभी आप बच्चे हो, आपने अभी जस्ट 10th क्रॉस किया है, तो हो सकता है मे बी आपने जो सीखा हो या वो याद ना हो, या फिर आपका सोचने का तरीका अलग है। हर जरूरी नहीं हर कोई एक जैसा सोचे। समझ रहे हो बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो आपको आंसर करना है। अगर आप रॉन्ग भी बोलोगे, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट यू आर इंटरक्टिंग, यू आर टॉकिंग टू मी। बेसिकली फ्री होकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैम ये ना डिस्कस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते पे चल रहे हो और आपने अचानक से एक शूटिंग स्टार देख लिया। देखा है शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा? हाँ, टीवी में। सिर्फ 3 लोगों ने देखा है, बाकी किसी ने नहीं देखा। देयर 30+ पीपल हियर, राइट? कितने लोगों ने शूटिंग स्टार देखा है? से यस नो। yes. एटलीस्ट आई वांट 30 आंसर्स। नो। नो मैं नहीं देखा। नो मिस। ओ माय गॉड, किसने किसने शूटिंग स्टार नहीं देखा? ये तो बहुत सीरियस मुद्दा हो गया डिस्कस करने का। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हम शूटिंग स्टार पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा फॉर सम टाइम। लेट मी कम टू यू पीपल। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल हियर। ठीक है, जिसने जिसने शूटिंग स्टार नहीं देखा है वो लोग अपना हैंड रेस करो। आदित्य ने नहीं देखा है, ओम ने नहीं देखा है, जानवी ने नहीं देखा है, अथर्व ने नहीं देखा है, आयुष ने, अयो इतने सारे लोगों ने शूटिंग स्टार नहीं देखा है। यू हैव नॉट सीन टूटता हुआ तारा? अच्छा तुम लोग कैमरास ऑन करोगे? मुझे तुम लोगों को देखना है। वाओ, आदित्य ने इतनी जल्दी से कैमरा ऑन किया, ग्रेट, गुड। व्हाट अबाउट अदर पीपल? ओके, प्रखार को भी देख लिया, बोनी इज हियर, संस्कार इज हियर, ओम इज हियर, ओके। कैमरा ही ऑन नहीं होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है दैट इज ओके, नो इशू नो इशू। What about other people? Please switch on your camera so that I can see you. Gopika is here. Wow, Gopika, your name is so good. Quite different. Okay. Anish Kadam is here. Jomin, तुम्हारा तो डीपी भी बहुत अच्छा है। क्या है वो एग्जैक्टली? नहीं मालूम? अरे बच्चा अनम्यूट तो कर पहले खुद को। ये भी सीखना पड़ेगा हमको, बात करते समय अनम्यूट करना है। ऑनलाइन का टेंशन है ना, once it will be over then we will be quite free. Okay, I can see Vishmaya, I can see Anish, I can see Prakhar, I can see Samruddhi. What about other people? Ashwin, Janvi, okay, Samarth, Sonakshi, Mahendra, दिवेश। बच्चों जस्ट स्विच इट ऑन, मेरे को जस्ट आप लोगों से कांटेक्ट करना है। फिजिक्स से पहले हम थोड़ी चीजें डिस्कस करते हैं, राइट? फिजिक्स तो वैसे भी आप लोगों को ना ही पसंद होगा मोस्टली, है कि नहीं? मैम थोड़ा बहुत मैम पसंद थोड़ा बहुत पसंद है, सीरियसली? है। कितने लोगों को थोड़ा बहुत पसंद है फिजिक्स? आदित्य, फिजिक्स पसंद है? हाँ मिस। वाओ ग्रेट। व्हाट अबाउट संस्कार, पाश, कोई ऐसा है? समृद्धि, समृद्धि सोच में पड़ी हुई है, आंसर क्या करना है? दिव्या इज सो सीरियस। दिव्या भाई यू आर सो सीरियस। ओके, सोनाक्षी, जानवी, ठीक है।
यू ऑल आर लुकिंग ग्रेट यार, घर पे काफी अच्छे से रहते हो। ठीक है मैम, आप फिजिक्स पढ़ाने आए हो कि आप हम लोगों के साथ मजाक करने आए हो? डोंट वरी, सी व्हाई आई वांट टू इंटरेक्ट विथ योर पीपल, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स जितना डिस्कस होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, ये मेरा मानना है। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड विद द टॉपिक आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, मतलब तुमने, मुझे पता है तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, गोइंग ऑन है, मैं जानती हूँ तुम लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, बट स्टिल मेरा तो फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई वाज आस्किंग यू पीपल कि कितने लोगों ने शूटिंग्स, कैमरास ऑफ मत करो, आई वांट टू लुक एट यू पीपल। वैसे भी आप ऑनलाइन पढ़ा के ऐसे लगने लगा है कि मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, सो थोड़ा तुम्हारे प्यारे प्यारे फेसेस देखो। एंड ऑफ कोर्स फॉर 2 years वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, सो एक दूसरे के बारे में पता चलना भी जरूरी है। एनीवेज, आई एम मानसी मैम, आई डोंट नो मैंने किसी को यहाँ पर पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है इन अर्लियर sessions. Okay, so let's move ahead. I was talking about shooting star. आदित्य ने नहीं देखा है शूटिंग स्टार, मिहिर ने नहीं देखा। तुम लोगों ने टूटा हुआ तारा देख के कभी भी विशेष नहीं मांगी है? अरे यार मैम, लॉकडाउन में घर से ही नहीं निकले हैं, 2 साल पहले की बात है, भूल चुके हैं हम, राइट? है ना? ओके, सो बेसिकली कुछ कुछ होता है मूवी तो देखी होगी ना, उसमें शूटिंग स्टार दिखाता है कि नहीं? वो लोग एक विशेष मांगते हैं, बोलते हैं वो विशेष पूरी हो जाएंगी। व्हाट आर दोस बेसिकली? वो शूटिंग स्टार्स है क्या, पता है तुमको? देयर आर सम, लिसन इट प्रॉपरली, इट्स नॉट फ्रॉम योर चैप्टर, ऑफ कोर्स नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, हाँ मिस, टूटे हुए देखे ही नहीं है तो विश कैसे मांगेंगे? बराबर है, सही बात है। तुम्हारी बात नहीं कर रही थी मैं, शाहरुख खान की बात कर रही थी। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर दो शूटिंग स्टार्स, क्या होते हैं वो बताती हूँ पहले। बेसिकली आप लोग मुंबई में रहते हो, पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हो। ये जो टॉपिक है ये एस्ट्रोनॉमी से आता है। एस्ट्रोनॉमी, गायत्री वांट टू सी मी, ठीक है गायत्री, इफ यू वांट टू सी मी आई विल मेक योर विश ट्रू, बट नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम। ओके, दो आई एम इन द ऑफिस तो मैं ऐसे वैसे नहीं बैठी हूँ, बट स्टिल ओके, I'll make your this wish clear, don't worry. मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारी विश पूरी कर सकूं, so you people can see me, right? तो फिलहाल आज आवाज से काम चला लो। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द शूटिंग स्टार। ये टॉपिक फिजिक्स के एस्ट्रोनॉमी ब्रांच से बिलोंग करता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें स्पेस के बारे में और गैलेक्सीज, ओके, विच गैलेक्सीज बिलीव, कौन सी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में उसको कोई क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हिंदी में क्या कहते हैं मिल्की वे को? मंदाकिनी। किसी को नहीं पता? दूध का रास्ता। कौन सा? दूध का रास्ता, वाह वाह, क्या कन्वर्शन है भाई भाई, ये कन्वर्शन तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है। और किसी का कोई है? आकाश गंगा। Yes, the answer is Akash Ganga. The galaxy that we live in Hindi it is known as Akash Ganga. That is Milky Way. Okay, there are many more galaxies in this world. हम इतनी बड़ी गैलेक्सी के किसी एक छोटे से कॉर्नर में रहते हैं। मतलब अगर आप एक संस्कार बोर हो गया, फिर ईयरफोन निकाल दिया, रहे मैम क्या आप एस्ट्रोनॉमी सिखा रहे हो, यहाँ हमें अर्थ में रहने का मन नहीं कर रहा है लॉकडाउन की वजह से, आप एस्ट्रोनॉमी पे गैलेक्सी में लेके पहुंच गए एकदम से। ओके, यू नो, तुम आकाश गंगा के, दैट इज मिल्की वे के इतने छोटे कॉर्नर में आते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम अपने रूम में बैठे हो, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम अलाउइंग यू टू इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। I'll make you imagine about the things which I'm going to teach you.
जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, आप खुद नहीं सोचोगे, फिजिक्स इजी नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। आप अपनी लाइफ को रिलेट करो फिजिक्स से। लेट्स थिंक अबाउट कि आपका जो रूम है, ठीक है, द रूम इन विच यू आर सिटिंग, उसके एक कॉर्नर में एक छोटी सी चींटी है, एंट, रेड एंट होती है ना छोटी वाली, जो काट ले तो भाई बैंड बज जाती है, उतनी छोटी चींटी और आपका इतना बड़ा रूम, समझ रहे हो? उसी साइज के हम हैं आकाश गंगा के सामने। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन, फिर हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, एक प्लूटो है, हमारा मून है, उन सारे प्लैनेट्स के मून हैं, हम अपनी मिल्की वे के सामने उतनी छोटी चींटी के बराबर। मतलब हमारा जो जिस सन को हम इतना बड़ा मानते हैं, हमारा सन, हमारा प्लैनेट्स, हमारा पूरा सिस्टम, पूरी मिल्की वे के सामने, जिस मिल्की वे में हम रहते हैं, उस मिल्की, संस्कार सोने का नहीं, उस मिल्की वे के सामने हम इतने एकदम स्मॉल एंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं, इतने छोटे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इमेजिन कर पा रहे हो कि हम कितने छोटे सिस्टम में बिलोंग करते हैं? कुछ समझ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिव्या, समृद्धि, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि मिल्की वे कितना बड़ा है। आप अपना एक रूम, मैंने रूम तो छोटा वर्ड बोल दिया, आप अपना एक कल्याण ले लो और कल्याण में एक छोटी सी चींटी ले लो, कल्याण ईस्ट, कल्याण वेस्ट, सब मिलाकर एक पूरा कल्याण ले लो और उसमें एक छोटी सी चींटी आपके रूम के कॉर्नर में पड़ी हुई है, वो ले लो। तो यू कैन इमेजिन कि वो छोटी सी चींटी का क्या साइज है। उसी तरीके से इतने बड़े मिल्की वे में, मिल्की वे के साइज के सामने हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम, वो उतने साइज के बराबर दिखता है। अगर मिल्की वे के सामने आप अपने सोलर सिस्टम का साइज देखो तो इट इज वेरी 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 स्मॉल। और हमारे लिए वही चीज कितनी बड़ी है, हमने कभी पूरा अर्थ भी नहीं देखा है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? And in this way only we are going to discuss about physics. मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने वाली हूँ और फिजिक्स की चीजें समझाने वाली हूँ। आपका काम है उन चीजों को इमेजिन करना, और अगर आप उसको इमेजिन कर नहीं समझ पा रहे हो तो मुझसे पूछना, so that I can give you another example. Hope you're understanding how we are going to proceed. समझ में आ रहा है? Yes. Okay. So I was talking about shooting stars, right? शूटिंग स्टार्स होते क्या हैं एग्जैक्टली? तारा वारा जैसा कुछ नहीं होता है, कोई टूट के तारा नहीं गिरता। आपको मैं बता दूं, जो तारे आप देखते हो वो तारे आपके अर्थ के साइज से नहीं करके भी 10, 15, 20, 100 टाइम्स बड़े होते हैं। वो दिखते आपको ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं, बट वो आपके अर्थ के सामने 100 टाइम्स, आपके सन से भी 100 टाइम्स बड़े होते हैं। They are very 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 big in size. Just because वो आपके अर्थ से, आपसे वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए देखो कोई चीज आपसे जब दूर दूर जाती है तो उसका साइज कम दिखना शुरू हो जाता है। You can see the aeroplanes in the sky, right? देखा है ना उसका साइज? देखा है आप लोगों ने? Yes, miss. एरोप्लेन ये तो देखा ही होगा यार, शूटिंग स्टार नहीं देखा तो क्या हुआ, है कि नहीं? तो वो तो पता है ना कि जो एरोप्लेन जितना बड़ा साइज का वो आपको दिखता है, सच में उतना बड़ा होता है क्या? जो आपको एरोप्लेन स्काई में दिखता है, क्या उसका सेम साइज है क्या? लगता है? नहीं. No. नहीं. क्या है? बट वो आपको No, छोटा, ma'am, they are actually meteors. yes, Meteoroids. yes, I'll explain you about that. Don't worry about it. But what I'm saying कि जो प्लेन आपके ऊपर से उड़ रहा है वो दिखता आपको छोटे साइज का है, बट एक्चुअल में अगर आप उसके साइजेस देखो तो उसका साइज काफी बड़ा होता है, राइट? सो डिस्टेंस दूर होने की वजह से वो आपको छोटा दिखता है। दिस इज हाउ इट गोस। तो वैसे ही आपका जो स्टार्स है, वो स्टार्स आपको क्यों छोटा छोटा दिखता है? क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, इतने दूर कि मैं आपको अगर उनकी स्टोरी बताऊं तो आपको ऐसा बिलीव ही नहीं होगा कि मैम सीरियसली आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या? व्हाट इज द स्टोरी? आई एम नॉट गोइंग टू द चैप्टर डायरेक्टली, मैं इसी तरीके से कुछ करके आपको चैप्टर की तरफ लेकर जाऊंगी। व्हाट इज द स्टोरी? जो फॉर एग्जाम्पल आप अपने छत पर गए और आपने एक स्टार देखा, ठीक है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? कि वो स्टार वहां पे हो भी सकता है
और वो स्टार वहां पे नहीं भी हो सकता है। अब मैम आप ये क्या बोल रहे हो? मैं छत पे गई, ठीक है, मैंने एक स्टार देखा, आपने पहले उस स्टार के बारे में एक बात बोला कि मैम स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपने कहा कि स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए वो हमको छोटे दिखते हैं, राइट? यही बोला ना अपने सेकेंड पार्ट, है कि नहीं? फिर आप बोल रहे हो थर्ड पॉइंट की वो वहां पे हो भी सकते हैं और वो वहां पे नहीं भी हो सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मैम आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या बोला मैंने? मैम वो एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन का जिसे थोड़ा इधर दूर दिखता है, मतलब नहीं, मैं बोल थोड़ा रही ऐसा हूँ, साइड में दिखता मैं साइड में नहीं, मैं बोल रही हूँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो है ही नहीं वहां पे। apparent position. नो apparent, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट apparent, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ ही नहीं रही हूँ बच्चों। आई एम नॉट कमिंग टू द 7th चैप्टर ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड। मैं ये बोल रही हूँ कि वो स्टार वहां पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब मैम ये क्या फंडा है? कोई मुझे सोच के बताएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? हो भी सकते हैं मैम, मैं तो मेरे आंखों से देख रहा हूँ वहां पे कुछ चमक रहा है, तो नहीं हो सकते, ये क्या फिनोमेना है? ये आप कैसे बोल सकते हो? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, इफ समवन कैन आंसर। Miss, it is related to the light speed. Yeah, somewhere it is related to the light speed. Aditya, you are going correct. Miss, मतलब ऑलरेडी वो एस्ट्रॉइड वहां से निकल गया है लेकिन हम लोग को दिखने में देर हो गई, मतलब धीरे धीरे वो लाइट Exactly. सामने आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब आदित्य ने जो बोला उसको जरा सोचने की कोशिश करो कि उसने कितनी बड़ी बात बोली है। एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, आई कैन से। सो व्हाट वाज इट? ऐसा बोला गया कि लाइक मैं छत पे गई एट लेट्स से 9 o'clock और किसी स्टार को मैंने देखा, तो वो जो स्टार की लाइट मुझे दिख रही है ना बच्चों, वो बहुत सा मतलब वो इतना दूर है, वो स्टार इतना दूर है कि उससे वो लाइट ना करके भी लेटेस्ट से जब आपका अर्थ बनना शुरू हुआ तब वो वहां से निकली होगी और आज जाकर वो मेरी आंखों पे गिर रही है। मतलब उसको इतना टाइम लगा मेरी आंखों तक पहुंचने के लिए। मतलब अभी के टाइम में वहां पर वो स्टार है या नहीं है, आई कैन नॉट से, क्योंकि उसकी लाइट बहुत साल पहले वहां से चली थी और आज जाकर वो मेरी आंखों पे गिर रही है। बट मैं उसको आज देख पा रही हूँ, वो लाइट कितनी, वो स्टार कितना दूर है और कब का वो वहां से निकला है, दैट वी डोंट नो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? Yes, miss. So this is something surprising, right? मतलब we are seeing something and we don't know whether it exists or not there. है। Are you talking about light year? क्या हुआ थर्वा? मैम क्या ये लाइट ईयर का ऐसा है कुछ I'm रिलेटेड? not going into it फिलहाल, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। Astronomy is a very big subject. Physics is a very big subject. I just want you to think about it. मैं सोचने का तरीका बताना चाहती हूँ फिलहाल। जैसे आदित्य ने सोचा कि मैम somewhat it is related to the speed of light, हो सकता है बहुत पहले ही निकला हो अपनी जगह से पर पहुंचा आज मेरी आंखों पर है। मतलब अब वो वहां पे जिंदा है या नहीं है, अब वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, पर पहुंचा अभी है वो मेरे आंख पे। जैसे मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि किसी ने एक चिट्ठी लिख दी, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है, फटाफट फटाफट व्हाट्सएप कर दिया, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। पहले जमाने में क्या होता था, किसी ने गांव से चिट्ठी लिखी, भैया आपके पापा बीमार है आप आ जाओ। जब तक चिट्ठी पहुंची तब तक वहां पापा की डेथ हो गई, पहुंची तो आपके पास 2 महीने के बाद। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. So this is what is happening with the stars also, कि लाइट तो बहुत पहले ही निकल गई पर उसको पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि वहां पर वो चीज प्रेजेंट है भी कि नहीं, that we don't know. We only see the light which is coming to us. How we are going to process towards physics? किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, right? So I was talking about, let's come to the shooting stars. Just that is what I said. क्यों मैंने स्टार्स के बारे में आपको ये बताया, क्योंकि कुछ स्टार्स टूट के नहीं गिरते। स्टार्स टूट के गिरेंगे ना तो हमारा अर्थ ही नहीं बचेगा। There are something called as meteors, जो अथर्व ने बोला। There are some bodies, ऐसे डस्ट वगैरह की बनी हुई बॉडी होती है, वो इधर उधर स्पेस में घूमती रहती है,
जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स क्या है वो सब मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगी। वो जो डस्ट पार्टिकल्स है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनमें आग लग जाती है, और वो आग लगने की वजह से हमको कोई चमकीली सी चीज हमको अर्थ के अंदर आते हुए दिखाई देती है। दिस इज व्हाट इज शूटिंग स्टार। कुछ समझे? हाँ कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, हो सकता है एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट, बट आई वांट यू टू थिंक बच्चों, सोचो और समझो, एंड देयर वेयर यू विल एंजॉय फिजिक्स। हालांकि ये होता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट स्टिल थोड़ा तो समझ में आएगा ना कि मैम हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो आई वाज आस्किंग यू व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स? हमने स्टार्स देखा, स्टार्स के बारे में पता किया कि ओके स्टार्स जैसा कुछ नहीं होता, शूटिंग स्टार्स जैसा कुछ नहीं होता, स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं, फिर हमने शूटिंग स्टार के बारे में डिस्कवरी की, स्टडी किया, बोला वो स्टार्स नहीं है, वो एक्चुअली में मेटेओराइट है, वो जब अर्थ में घुसता है तो वहां पर आग लग जाती है, वो आग लगने की वजह से हमको कोई चमकीली सी चीज अर्थ में आते हुए दिखाई देती है। सो ये सारी चीजें देखकर आपको क्या लगता है, व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ फोर्स। नहीं, मेरे को बहुत सिंपल बच्चा, मैं ना फिजिक्स कभी भी ना एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैं कभी फिजिक्स नहीं सिखाती। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम थोड़ी साइंटिस्ट है, या तुम थोड़ी साइंटिस्ट हो, मेरा छोड़ दो, पर तुम थोड़ी साइंटिस्ट हो। मैं अगर मेरे टर्म्स में आपको फिजिक्स सिखाना चालू कर दूंगी तो आप लोग है ना फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दोगे। वी आर एट डिफरेंट लेवल, बट व्हाट अबाउट यू पीपल? यू पीपल आर किड्स। अभी मैं तुम लोगों को अगर फिजिक्स के रियल टर्म्स में बात करूंगी तो तुम लोग भाग जाओगे, बोलोगे मैम का कुछ नहीं समझता हमको। बेसिक फिजिक्स एकदम बेसिक वर्ड्स में आना चाहिए। इट इज सेड कि अगर आपको कोई फिजिक्स सिखा रहा है और अगर आपको वो बेसिक किड्स के लैंग्वेज में, जैसे देखो मैंने एग्जांपल्स कैसे दिए कि आपके पास एक चिट्ठी आई, चिट्ठी निकली 2 महीने पहले थी कि पापा की तबीयत खराब है, आज पापा की क्या हालत है वो हमको नहीं पता, पर 2 महीने बाद हमको वो मैसेज आ रहा है कि क्योंकि उसको टाइम लग गया। ये मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्स के लिए, राइट? समझ रहे हो? सो फिजिक्स शुड बी अंडरस्टैंड इन दैट वे ओनली कि कभी भी जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज में फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है, आपको बड़े बड़े डेफिनेशंस वो तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट अंडरस्टैंडिंग आपको आपके लैंग्वेज में आनी चाहिए। कि जब आपको किसी ने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो आपके पास आपका खुद का एक्सप्लेनेशन रेडी होना चाहिए कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन्स। समझ रहे हो? रटे रटाए डेफिनेशंस तो बड़े बड़े साइंटिस्ट देते हैं, आप लोग के लिए नहीं है वो। आप समझोगे नहीं तो फिजिक्स इट विल बी अ बोरिंग सब्जेक्ट ऑलवेज, एंड दैट आई प्रॉमिस इट विल बी। बीइंग अ फिजिक्स पर्सन, मैं खुद फिजिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स में रिसर्च कर रही हूँ, बट फिर भी for you people it is not going to be a very easy task to understand physics, right? A phenomena of something, गायत्री का ऐसा आंसर है। मेरे हिसाब से जो एक सिंपल सा फंडा है फिजिक्स क्या है वो समझने का, फिजिक्स इज समथिंग विच आई ऑब्जर्व इन माई एनवायरमेंट। उसका ऑब्जर्वेशन करना और उसको समझना, दिस इज व्हाट इज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। मेरे आजू बाजू जो भी चीजें चल रही है सब फिजिक्स में आती है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हवा का स्पीड, आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, आप जिस पेपर पे लिख रहे हो, आपकी पेन चल रही है, आपके घर में दिया लगाया जाता है, वो जो उसके दिए का जो दीपक होता है, वो सब कुछ, ये सारे फिनोमिना को जब आप ऑब्जर्व करते हो, there is where you call that you are studying physics। सब कुछ आजू बाजू में जो भी हो रहा है, न्यूटन ने क्या किया, कुछ बड़ा किया क्या? एप्पल गिर गया था ना उसके सर पे, हमको नहीं पता क्या कि कोई चीज नीचे गिरा दो तो नीचे गिर जाती है, पर उसने क्या किया? What he did, he observed कि भाई जब मैं नीचे कोई चीज फेंक रहा हूं तो उसका क्वेश्चन कहां से आया, उसका दिमाग में ये आया कि भाई नीचे ही क्यों। He observed something, उसके एनवायरमेंट में कुछ तो हो रहा था, वो उसने देखा ना, कुछ अलग काम थोड़ी किया। मेरे को भी पता ना, मैं बॉल फेंकूंगी नीचे तो नीचे ही जाएगा। अगर ग्रेविटेशन का डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज तो कुछ हुई नहीं, भाई मैं बॉल फेंकूंगी तो नीचे ही जाएगा।
ये सिंपल फिनोमिना है, पर उसने उसको ऑब्जर्व किया। तो आपके आजू बाजू में जो भी चीजें चल रही हैं, दैट इज स्टडीड अंडर फिजिक्स। वही चीज फिजिक्स में पढ़ी जाती है। हाँ, फिजिक्स में पढ़ते वक्त जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो समटाइम्स आई एम यूजिंग इंग्लिश, समटाइम्स आई एम यूजिंग हिंदी। हमारा लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी चलता है, बट जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश और मैथमेटिक्स चलता है। आप डेफिनेशंस इंग्लिश में लिखते हो और उसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स में करते हो, एंड दैट इज हाउ योर फिजिक्स डिफर फ्रॉम समथिंग। वहां पे आपकी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू अ फिजिसिस्ट, उनकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है। जब आप किसी चीज को मैथ्स के टर्म में लिख पाते हो, यू से यू आर लर्निंग फिजिक्स, यू आर राइटिंग फिजिक्स। कुछ समझ रहे हो मैंने क्या कहा? Yes. Yes, ma'am. So physics is all about something going in your environment. जब आप एक पेपर पे एक पेन से लिखते हो, पेन की इंक नीचे की तरफ क्यों आती है? आप कैसे पेपर पे लिख पा रहे हो? जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हो, यू स्टडी फिजिक्स। कोई गाड़ी आपके सामने रन कर रही है, वो कैसे चल रही है? दैट एक्सप्लेन्स यू द फिनोमेना ऑफ फिजिक्स। जब आप दिए में शाम को पूजा, हर कोई पूजा करता है ना, या मम्मी को देखा है पूजा करते वक्त, जब आप दिए में बाती को जलाते हो, व्हेन यू लाइट इट, सो उसमें जो ऑयल है, मम्मी कहती है जब तक ऑयल है तब तक वो आराम से जलेगा, यू डोंट हैव टू वरी। वो ऑयल ऐसा क्या होता है कि वो ऑयल बत्ती में ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज फिजिक्स। वो जो फ्लेम जलती है उसका शेप इज, जब आप उसके शेप के बारे में पढ़ते हो, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज समथिंग विच यू ऑब्जर्व इन योर एनवायरनमेंट। डे टू डे लाइफ का फिनोमिना है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। देयर इज नथिंग बट आई कैन से कि मैम कुछ मैजिक हो रहा है क्या? कुछ मैजिक नहीं होता। सिर्फ हम जो आजू बाजू में देखते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और उसी को समझाते वक्त हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिजिक्स ये सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं। न्यूटन ने इतने सारे लॉज निकाल दिए, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है उसका जो हमने ना देखा हो। भाई मैं अगर एक बुक रख दूं और 2 साल से मैंने उस बुक को छुआ नहीं है, तो अपनी जगह से उठ के वो बुक तो नहीं चल देगी, भाई भाई पढ़ो मुझे, ऐसा तो नहीं होगा, वहीं पड़ी रहेगी, है कि नहीं? अब तुम लोगों ने Yes. लॉकडाउन में 10th स्टैंडर्ड निकाला है, तो जो सब्जेक्ट तुमको पसंद नहीं था उसको तुमने नहीं पढ़ा है, तो बुक जहां पढ़ी है वहीं पढ़ी होगी, खुद तो भाग भाग के तुम्हारे पीछे आएगी नहीं कि नहीं नहीं मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो मुझे पढ़ो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। न्यूटन का लॉ है, न्यूटन ने तो वही बोला ना, जब तक आप किसी चीज को टच नहीं करते हो या फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो, वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। यही है ना न्यूटन का लॉ। कुछ अलग पढ़ा क्या? कुछ अलग बोला क्या उसने? हम जो कर रहे हैं वही बोला ना, हमारे आजू बाजू जो हो रहा है वही बोला ना उसने, कुछ अलग बोला? दिस इज हाउ फिजिक्स गोज अराउंड। अच्छा, तुम लोगों ने कोई ऐसा फिनोमिना देखा है कि यार कोई फिजिक्स का टीचर मिलेगा तो पूछेंगे मैम ऐसा कैसे हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो वैसा कुछ सोचा है? व्हेन आई वाज किड, मैं तो मतलब आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट फिजिक्स, तो आई यूज्ड टू आस्क। आई वाज नॉट वेरी स्मार्ट, मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। सो इट्स नॉट अबाउट स्मार्टनेस, मैम मेरे को पढ़ाई नहीं आती, ये सब कुछ नहीं होता। न्यूटन was not the topper of the class, he was a dumb student of his class, but बहुत अच्छी डिस्कवरीज की है ना उसने। आधा फिजिक्स उससे पढ़ते हो आप। किसी ने कुछ ऐसा कभी देखा है, सोचा है मैम ऐसे कैसे हो रहा है? सी नथिंग इज डम, ये बात क्लियर रखो। मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना ऐसा लैम नहीं होता कि अरे कुछ भी पूछ दूंगा मैं। नो क्वेश्चन इज लाइक दैट। अगर आपको कोई टीचर बोलता है अरे आपका क्वेश्चन बकवास है, तो फिर दैट्स नॉट द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो भी मुझे उसका आंसर आना चाहिए कि वो क्यों रॉन्ग है, बीइंग अ टीचर। और अगर मेरे पास वो आंसर नहीं है तो मुझे ढूंढ के देना चाहिए, बिकॉज इवन वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, राइट? तो अगर मेरे पास उसका आंसर नहीं है तो आई शुड सर्च ऑन इट। सो नथिंग इज रॉन्ग। अगर कोई रॉन्ग है तो उसके पीछे भी रीजन है, और अगर कोई चीज राइट है तो उसके पीछे भी रीजन है। दैट इज वेयर फिजिक्स स्टार्ट्स। कुछ समझ रहे हो?
समझा कैसे जाने वाला है? ऐसे ही जाने वाला है, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ. I let you think, I give you examples, I repeat the things. हाँ, I am quite strict towards my notes and homeworks. अगर आपका कोई भाई बहन मुझसे पढ़ चुका है तो उससे पूछ सकते हो. थोड़ी सी होमवर्क रिगार्डिंग और नोट्स रिगार्डिंग आई एम स्ट्रिक्ट. जो पढ़ाया है पढ़ के आना पड़ेगा. अदरवाइज मुझसे जितनी बार पूछोगे और जो भी क्वेश्चंस पूछोगे, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू. ऑलवेज. नो क्वेश्चन इज लेम इन फ्रंट ऑफ मी. लेम का मतलब होता है बकवास. मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता. कोई अगर क्वेश्चन रॉन्ग है उसके पीछे भी रीजन है, और कोई क्वेश्चन अगर राइट है तो उसके पीछे भी रीजन है. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके आंसर्स कर सकूं. होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू गो. कुछ समझ रहे हैं? बाकी लोग सो गए, जाग रहे हो? गोपिका, दिव्या, तुम लोग के इधर नेट इश्यू है? कैमरा बंद कर दिया? Okay, so let's move towards the topic and let's think about it. Okay, थोड़ा सा अब थोड़ा सा फिजिक्स क्या है वो तो समझ चुके हैं. Something which we observe. So let's start with one observation. उसके बाद टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर है. Why? That you will understand. Let's give you an example. आप लोगों को किसी को भी मैंने बोला गो टू द शॉप, या आपकी मामा बोल रही है गो टू द शॉप. ओके, शॉप पे जाने के बाद आपकी मामा ने सिर्फ इतना बोला कि एक राइस लेकर आओ. क्वेश्चन समझा क्या था? एक राइस लेकर आओ. ब्रिंग वन राइस. आप शॉप वाले के पास गए और आपने उसको बोला भैया मुझे एक चावल दे दो. हाँ, और वो बोलने के बाद उसने आपको बोला कि ये सामने कुछ शोपीस में चावल रखे हुए हैं, उसमें से आप एक चावल उठा लो और घर पे लेके चले जाओ. राइट? समझ में आ रहा है व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट आई एम सेइंग टू डू? क्या Yes. बोला मैंने? Question is incomplete without the its measurement. विदाउट मतलब इट्स एक rice is not a Yes, yes, Samir, you are thinking correct. No proper quantity is given. Proper quantity is not given. Okay, anything else you can think? एक राइस मतलब when I am saying, when your mother is saying कि भाई एक राइस लेकर आओ, that is the point where it is not specified कि भाई आपको कितना लाना है. आप एक चावल का दाना लेकर आओगे तो भी आप रॉन्ग नहीं हो वहां पे. सो डोंट यू थिंक कि वो एक के आगे कुछ होना जरूरी है, विच अथर्वा सेड मैम इनकम्प्लीट लग रहा है ना? एंड दैट इज वेयर द टॉपिक यूनिट स्टार्ट्स. 1 ग्राम राइस लेकर आओ, 1 किलोग्राम राइस लेकर आओ, 1 पाव राइस लेकर आओ. समझ रहे हो? सो बिफोर स्टार्टिंग विथ समथिंग आपको पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि उसका यूनिट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. How much important the unit is when you are specifying something. जब आप कुछ पढ़ रहे हो या जब आप कुछ मेजर करने जा रहे हो, फिजिक्स में आप वही करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उसके कैलकुलेशंस करोगे, मेजर करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट्स कि कहां पर कौन सा यूनिट आना चाहिए. मैं अगर बोलूं 1 सेंटीमीटर राइस लेकर आओ, विल इट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट? No. 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 So what should be the correct statement? 1 gram or 1 kilo. 1 gram or 1 kilogram, right? है ना? Yes. So before studying about something, we should know that what kind of units should be used for different type of objects or different type of measurements. सबको क्लियर हो रहा है क्या पढ़ रहे हैं? और यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका टेक्स्ट बुक खोलते खोलते पहले यूनिट से क्यों आ गया सामने? संस्कार, आदेश, अभिन, अनीश, गोनी,
तुम लोगों को कुछ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? या आई एम टॉकिंग टू 2 to 3 पीपल? कोई ऐसा है जो मैम आपने जो बोला आई एम नॉट क्लियर कि आप क्या बोलना चाहते हो? इज एवरीवन क्लियर? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो दिस वाज अबाउट यूनिट. ये तो समझ में आ गया कि यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड and unit is very important to keep it with us when we are studying physics or any of the chapters related to science. Okay, next is when I'm talking about measurements. अब आपको एक यूनिट पता है, आपको मैंने बोल दिया, let's again take an example. प्लीज बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. हम कुछ बेसिक से आज करेंगे. मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन लेकर आगे बढ़ूंगी जिसमें यू हैव टू यूज योर पेन एंड बुक. बहुत स्लोली जाने वाली हूँ. अभी तक चैप्टर का बहुत इंट्रो पार्ट स्टार्ट किया है मैंने कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, सो यूनिट्स का पार्ट तो क्लियर हो गया. नाउ आई एम सेइंग, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट मेजरमेंट्स. ओके, आपको आपकी मम्मी ने बोला ब्रिंग 1 into 10 raised to 3 grams of rice. 1 into 10 raised to 3 grams of rice. क्या बोला है? कितना बोला है? 1 kilogram. 1 into 10 raised to 3. 3 grams of rice. Rice. Yes. बट आपके शॉपकीपर को 10 raised to 3 नहीं पता है, वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है. आपका शॉपकीपर को 10 raised to 3 नहीं पता है, हालांकि दे आर वेरी स्मार्ट, बट स्टिल अब आपको उसकी लैंग्वेज में कन्वर्शन करना है. सो व्हाट इज 10 raised to 3? 1 kilogram. 1 kg of rice. 1 kg of rice. 1 kilo. Means 10 raised to 3 is kilo. So this is where your measurement starts. This is where your conversion starts. समझ में आ रहा है what I'm saying? So that is the reason कि अगर समझो एक बड़े साइंटिस्ट या इंजीनियर या डॉक्टर जो भी बनना चाहते हो, आप वो बनते हो, आप कहीं बाहर गए, ठीक है, बाहर जाने के बाद आपको बोला गया, वो लोग कुछ और टर्म्स में, फॉर एग्जांपल वो लोग ग्राम्स में कर रहे हैं, पर आपको सारे कैलकुलेशंस किलोग्राम में आते हैं, तो आपको कन्वर्शंस आना चाहिए. मतलब यू शुड नॉट बी डाउन देयर कि भाई मुझे नहीं पता कि दो चीजों के बीच में क्या कन्वर्शन है, तो आपका कैलकुलेशन और उसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? आप रिलेट नहीं कर पाओगे. सो दैट कन्वर्शंस एंड दैट मेजरमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लिए गए. जब साइंस की डेवलपमेंट शुरू हुई, फिजिक्स की डेवलपमेंट शुरू हुई, तो ये प्रॉब्लम्स आया क्योंकि हर अलग अलग कंट्री के पीपल है, राइट? आप यहाँ पे मास को ग्राम्स किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, बाहर पाउंड्स में मेजर किया जाता है. बाहर की कंट्रीज अलग सिस्टम यूज करती है, पर अब हर कोई सारा सिस्टम तो नहीं पढ़ सकता, करेक्ट? तो फिर क्या डिस्कस किया गया कि ओके व्हेन वी आर कमिंग एट अ हायर लेवल, जब अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई जा रहा है या इंडिया से कोई इंजीनियर जा रहा है, बाहर की कंट्रीज से अलग अलग इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो हमको कन्वर्शंस पता होना चाहिए कि भाई इसका कन्वर्शन क्या है. वहां पे जाके हम डाउन नहीं होने चाहिए. तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि हम कुछ चीजों को ना एक लेवल पर हर कोई सेम पढ़ेगा. एवरीवन इज गोइंग टू स्टडी द सेम. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल 1 मीटर लेंथ. ये बोला गया कि ओके 1 मीटर लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. इतनी बड़ी स्केल का साइज 1 मीटर होता है. अब वो उतना 1 मीटर पूरा वर्ल्ड उस चीज को फॉलो करता है. नहीं तो पता चलता हम 1 मीटर मतलब एक पर्टिकुलर साइज ले रहे हैं, बाहर की कंट्री 1 मीटर कुछ और ले रही है और दूसरी कंट्री 1 मीटर कुछ और ले रही है, तब तो प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं पाता. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? तुम अपनी कंट्री का ले लो,
अगर मैं बोलूं मेरे यहाँ पे 1 kg मतलब कुछ एक अमाउंट है, दूसरा कोई बोले 1 kg कुछ और एक अमाउंट है, तीसरा बोले 1 kg कुछ और एक अमाउंट है, फिर तो दुनिया अपना मनमानी करेगी, कोई कितना भी अमाउंट 1 kg में बेच देगा। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मेजरमेंट फिनोमिना लाया गया कि भाई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो पूरी दुनिया फॉलो करेगी। 10⁻³ का मतलब किलो होता है, तो ये पूरी दुनिया में 10⁻³ का मतलब किलो होगा। And that is the reason units and studying units and measurement is an important concept. फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले मुझे इसके बारे में पता होना जरूरी। कुछ समझे? कुछ क्लियर हुआ? क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा मैम क्या यूनिट्स क्या मेजरमेंट क्यों पढ़ना है? क्लियर हुआ? जानवी, समृद्धि एंड प्रखर, गोपिका, ऐसा लग रहा है सबके सब थक गए। थक गए क्या? No, miss. No. अनुश्री, आर्या, No, miss. unmute yourself, बच्चों, talk to me. Are you people understanding what I'm trying to say? समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Hope I am at your level. बहुत हाई लेवल पे कुछ नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रही हूँ और किस डायरेक्शन से लेकर जा रही हूँ? हाँ. ठीक है? ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द बेसिक्स। सबसे बेसिक कन्वर्शन जो हम सीखेंगे पहले हम वो करेंगे, फिर हम चैप्टर के डीप में जाएंगे। टेक द क्वेश्चन एंड ट्राई एवरीवन। नाउ आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर कैमरास, प्लीज, बिकॉज मुझे देखना है। हाँ, जिसका नहीं हो रहा है उनकी बात अलग है, अदरवाइज आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर कैमरास। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, बिकॉज मैं अभी सम देने जा रही हूँ। आई वांट यू पीपल टू सी कि तुम लोग कर रहे हो। स्टार्ट डूइंग। सागर, आयुष, संदीप, अनुश्री, आर्या, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। ठीक है, टेक द क्वेश्चन। टेल मी बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 100. Centimeter. Write down the question. 1 centimeter is equals to how much meter? लिख के लो, कोई आंसर नहीं करेगा। मुझे आंसर तुम्हारे बुक पे चाहिए। आई एम गोइंग टू चेक योर बुक। कैसे निकाला वो चाहिए मुझे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर्स। लिख लिया? लिखा क्वेश्चन सबने? ओके, गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। 1 kilogram equals to dash grams. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 gram equals to dash kilograms. ठीक है, नेक्स्ट इज, टेक नेक्स्ट। 2.392 मीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। 5.695 5.695 सेंटीमीटर्स, एक्चुअली सेंटीमीटर्स नहीं लिखना, सेंटीमीटर लिखना, cm, इक्वल्स टू, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ठीक है, राइट ऑन, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 point, no, take only 5
किलोग्राम को आपको 5 ग्राम में कन्वर्ट कर 5 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. You have to convert it into grams. Next question लो. Next is 5 ग्राम को आपको 5 ग्राम को आपको 5 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. You have to convert it into kilogram. ये क्वेश्चन हो गए. स्टार्ट वर्किंग. दिव्या, गोपिका, प्लीज कैमरास ऑन करो बच्चों. आयुष, ओके आयुष, ओके. संस्कार कर रहे हो या बैठे हो गया. गुड. मेरा भी हो गया. No one will answer because I'm going to check your book. अगर आज नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे. आप आराम से टाइम लेकर सोच कर सॉल्व करोगे, क्योंकि ये आपको ओवरऑल 11th 12th हर जगह आपको ये कन्वर्जन यूज करना है. तो आपको ये कन्वर्जन आने चाहिए, डेसिमल का शिफ्टिंग आना चाहिए. तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि आपको चीजें समझे कि आप क्या कर रहे हो. Okay, so we'll stop here. And जिन लोगों का हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ वो लोग घर पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे. यू विल हैव माय ओन नोटबुक. आपको मेरी एक पर्सनल नोटबुक बनानी है. हाँ, यू कैन इन्वॉल्व फिजिक्स. लाइक आपका करंट चल रहा है तो आप अपनी बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. एक साइड में आप मेरा लिखो और एक साइड में करंट लिखो. मिक्स नहीं होना चाहिए, because these notes are important for your 11th as well as 12th standard. So notes आपके एकदम प्रॉपर होने चाहिए. रफ नोटबुक जैसा मिक्स नहीं करना है, आपको सेपरेटेड रखना है चीजों को. ठीक है. सो फिजिक्स के लिए आप एक नोटबुक बना लो जिसमें आप करंट लिख रहे हो. एक साइड में करंट लिखो और दूसरा पार्ट हाफ हाफ में कर दो. हाफ में आप करंट लिख रहे हो, हाफ में मेरा पार्ट होगा. ठीक है. एंड प्लीज बी प्रिपेयर विद द नोट्स एवरी टाइम, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक इट एनी टाइम. मैं कभी भी आपको बोल सकती हूँ कैमरा बैक करो और अपने नोट्स लिखाओ. सो आई एम क्वाइट स्ट्रिक्ट विद दैट पार्ट. ओके. सो बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye, miss. Bye, miss. बाय मिस.